वही मात पिता लखही बोला वही उदर भरे सोई धर्म सिखा वही उदर भरे धर्म सिखा वही मात पिता लखही बोला वही मात पिता लखही बोला वही उदर भरे सोई धर्म सिखा वही उदर भरे सोई धर्म सिखा वही प्रभुता के लिए श्याल का बुद्धिदायका घर में राज हो रहा है देवियों का बोल नहरियों। अब बताओ कब जमाने में ये पहले बात लिख दी? हमने तो लिखी नहीं, महात्माओं ने लिख दी कि राज किसका होगा। तरुणी प्रभुता के हैं, घर में जो देवी कहेगी वो ही मानना। अच्छी बात है, माननी भी चाहिए, बुरी बात क्या है? क्यों जी, घर को चलाने के लिए तो माननी चाहिए। तरुणी प्रभुता के हैं, माननी चाहिए। अगर बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं तो उसको मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है जो मैं कह रही हूं यही ठीक है, ये जो है यहाँ बात विपरीत हो जाती है। इसलिए महाराज जी मैं जहां भी गया कौन कह रहे, नारद जी शंकादि ऋषियों को तरुणी प्रभुता के श्याल का बुद्धिदायका। और फिर जो घर वाले हैं, घरवालियों का तो राज है ही, पर वो सलाह किससे लेते हैं? जो गृह मंत्री है वो तो शायद धर्मणी है, देवी है, पत्नी है, लेकिन जो एडवाइजर हैं, जो सलाह देने वाले हैं वो कौन है? श्याल को साले बुद्धिदायक, वो सलाह देने वाले। मतलब अपने भाई से सलाह नहीं लेनी, अपने मित्र से सलाह नहीं देनी। ये पुराना मनाना कहीं हम अपने लिए कुछ कहने नहीं। मैं जो शास्त्र में आया मैं तो बिंदु लेकर के मैं लंबी कहानी नहीं डालता। श्याल का बुद्धिदायक मतलब क्या कि हम दूसरे की सलाह से चलने वाले, और इसी के कारण आय परिवार बनते भी रहे हैं। और आप बुरा ना मानना कि पूर्व में जो प्रेम देखा जाता था वो वर्तमान में नहीं है। पूर्व में जो समा बीत गया कुछ ऐसा नहीं कि अब आपका प्रेम नहीं है, प्रेम है तभी तो कथा हो रही है, पर जो होना चाहिए वो नहीं है। मतलब जो एक दूसरे को देख करके बंदा खुश हो जाए ना, ओहो किथों आ गया बेटे महो रोटी बनाना पैनी बोलना हरिया, इन्होंने भी यही टाइम रह गया। ये देखते नहीं असि सत्संग पे भी जाना बोलना हरिया, चाय बनाना पड़ जाए, रोटी बनाना पड़ जाए। अगर तो आ गया अपने स्वामी का कोई संबंधी तब तो बड़ी भारी तकलीफ होती है। और अगर आ गया अपना भाई, जी फोन कर देना पनीर लेकर के आना है, होता है ऐसा कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ मैं? अरे हम ठीक बोल रहे, हम जाते हैं देखते हैं, ओहो कितों आगे बाबे हो रोटी बनाना पैनी, बाबा आ गया तो रोटी बनाना पड़ेगी, भाई आ गया तो जी क्या हो गया, आज ही तो कोरोना लगे, मंदा आज ही लग गया, पहले मंदा था नहीं, पहले तो तेजी थी। मतलब हमारा भाई आ जाए, संबंधी आ जाए, तब हम प्रसन्न होते हैं, कोई और आ जाए तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति जो है कलयुग की बनी हुई। कलयुग में सत्य नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, शौच नहीं है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता किसकी कहिए? शरीर की नहीं, मन की पवित्रता। दान नहीं है, देना तो दिखा दिखा के देना, मैं इतना चढ़ा रहा हूं, या अपनी लिस्ट बनवा लेनी, जी मेरा भी नाम लिख दो इसमें दानियों की श्रेणी में, मैं भी बैठा हूं। ये कौन कह रही है? ये देव महात्मा देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं, श्याल का बुद्धिदायका, साले सलाहकार है। ऐसे सब जो हैं चारों और जो हैं कली काल के भीतर सब व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हे महाराज, ऐसे में चलता चलता घूमता फिरता 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 कहाँ आया? यमुना के पावन पुलिन तट पर पहुंचा, जहां आनंद कंद विश्व वंद्य परमात्मा श्री कृष्ण
अनेकों प्रकार के चरित्र लीलाएं कर करके इस धरा धाम से अपने गोलोक धाम को गए हैं। तो मैंने वहां उस पवित्र वाहिनी में आचमन किया, थोड़ा सुस्ताया, आराम करने लगा। तो वहां मैंने क्या देखा, वहां मैंने एक दृश्य देखा। नारद जी को वहां किसका दर्शन हुआ? भक्ति का दर्शन। पर भक्ति भी कैसी बेचारी, ज्ञान और वैराग्य से हीन। भक्ति करते हो लेकिन अगर ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति का कोई लाभ नहीं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो नेत्र हैं। ज्ञान भक्ति करते हो तो ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। आसक्ति तो तुम्हारे संसार में है, वस्तुओं में है। भक्ति काहे की? नाना प्रकार की कामनाओं को, इच्छाओं को लेकर के हम करते हैं। तो भक्ति का स्वरूप नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पंगु है, लंगड़ी है। तो मैंने उस देवी को देखा, उसकी अगल बगल में बाजू में दो अचेत अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष हैं, तो वृद्ध से नजर आ रहे, श्वेत केश हो चुके हैं उनके, और जैसे प्रगाढ़ निद्रा में वो सोए। कौन कहता है? नारद। और उस देवी के इर्द गिर्द अनेकों अन्य देवियां उसको चमर झुला रही हैं, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं, जैसे लगता है उसका कोई बिछड़ गया। मैं कुतूहलवश वहां गया, उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम कौन हो? और कहने लगी, महात्मन मैं भगवती हूँ। भव भाव साधोक्षणम तिष्ठम चिंताम पीनास्य दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे महात्मा, वो देवी कहने लगी मुझे, बहुत साधोक्षणम तिष्ठम। हे महात्मा जी, क्षण भर के लिए रुक जाइए, रुक जाइए, क्योंकि आप जैसे महात्माओं का जो संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको देखिए ये सत्संग हर किसी का हर किसी से संबंध हुआ इस सत्य के विषय, और यहीं से आगे कथा बढ़ती चली जा रही है। यहाँ भक्ति का समन्वय, भक्ति का संबंध बना किससे? महात्माओं से। देवऋषि नारद जी को भक्ति कहती है कि महाराज आप रुक जाइए, बहुत साधुक्षणम मत चिंतामपि नास्या। अब आप मिल गए तो लगता है मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी, मेरी चिंता का भी नाश हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, तुम कौन हो? मैं भक्त हूँ। ये कौन है? ये ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। अपने बारे में कहा, मैं कौन हूं, कहां से आई? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटका। दक्षिण में जाकर के भक्ति का प्राकट्य हो गया। यहाँ दक्षिण से भाव और भी अध्यात्म जीवन में लिया गया महान पुरुषों के द्वारा। दक्षिण इसी भारत का जो है दक्षिणी जो हिस्सा है, और आज भी आप जाइए दक्षिण भारत में गए होंगे, जिसमें रामेश्वरम आदि जो है दर्शन हम करते हैं, तो वहां के लोग जो है वो अपने आप को प्योर हिंदू मानते हैं। यहाँ नहीं, वो धोती उनका लिबास रहता है। मंदिर में जाना, पूजा विधि उनकी अलग रहती है, इसलिए वो इधर के जो उत्तर भारत के हैं और अपने दिल में थोड़ा वो भेद मानते हैं कि हम ही सही हैं, दूसरे नहीं। वहां से उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता। द्रविड़ में उत्पन्न हुई और वृद्धि कब होती है भक्ति की? हमारे जीवन में भक्ति कब बढ़ती है? कर्नाटके
कर्ण कहते हैं कानों को। कानों के द्वारा जब हम बार बार सुनते चले जाते हैं तो भक्ति की वृद्धि होती है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र है, मन के द्वारा जब तुम करोगे तो कहीं सम्मानित हो जाओगे, और जीर्ण शीर्ण हो जाती है कहां जाकर के, गुजरात पाखंडियों के द्वारा खंड खंड की जाती है, और अंतर्गत तो जब पुनः उसी पावन पवित्र स्थली में आगमन होता है भक्ति का, तो भक्ति तो तरुण हो जाती है, लेकिन वैराग और ज्ञान जो है वो वृद्ध रह जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। नारद जी ने कहा देवी ये कलिकाल की महिमा है। बोले महाराज जी कलिकाल की ऐसी महिमा है तो कलिकाल को राजा परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया? राजा ने कलिकाल को क्यों छोड़ा? नारद कहने लगे देवी राजा ने एक कारण से छोड़ा। बोले कलियुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव करहि बिनहि प्रयास। या कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यत् फलम नास्ति तत्क्षण योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक लोकेषु कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में तपस्या योग और समाधि के द्वारा प्राप्त हो जाता है, हे देवी वही लाभ जो है जीव को कली काल में केवल भगवान केशव के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बताइए अन्य युगों में ध्यान करने से, यज्ञ करने से, योग करने से जो लाभ प्राप्त नहीं होता, हजारों हजारों वर्ष महात्मा लोग समाधि लाते तब भी भगवान का दर्शन नहीं होता। नारद कहते हैं हे देवी वही लाभ जो है कली काल में जीव को अगर श्रद्धा से और प्रेम से भगवत कीर्तन करे, भगवान के नाम का सुमिरन करे तो उसे वो लाभ प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग की महिमा है। कलयुग समयुग आन नहीं, ऐसा युग बार बार में नहीं आएगा। इसलिए राजा परीक्षित ने कली काल में अनेकों दोष हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा गुण है कि अन्य युगों में अगर मन से कोई बुरी बात भी सोचता था तो उसे पाप लगता था, लेकिन कलयुग में केवल सोचने से नहीं करने से पाप लगता है। और कलयुग में केशव का कीर्तन करने से, भगवान का सुमिरन करने से जीव जो है सहज में ही संसार सागर से पार हो जाता है। इसलिए हे देवी राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति कहने लगी महाराज अब मेरे पुत्रों के विषय में भी विचार करो, ये कैसे जगेंगे। नारद जी कहने लगे देवी तुम चिंता मत करो, इनको जगाने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाना शुरू किया। हमारा ज्ञान और वैराग्य कब जगता है और कब नहीं जगता। नारद जी ने वेद पाठ सुनाया, सीताराम सोए रहे कोई नहीं जगी। नारद जी ने वेदांत घोष किया। नारद जी ने गीता पाठ सुनाया। नारद जी ने विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया। लेकिन श्रीमान जी थोड़ा बहुत हिले डुले और फिर सीताराम हो गए। यही हमारी बात है। जब ज्ञान की चर्चा चलती है तो थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं फिर सो जाते हैं, होता है ना। ये ज्ञान वैराग्य क्या है? जैसे आप कथा सुन रहे हो
कोई जमाई ले रहा है, कोई सो रहा है। अगर कीर्तन हो जाएगा तो जैसे डुंड में से सांप निकलता है, मुंडी खड़ी कर लोगे, फिर जैसे कीर्तन बंद हुआ फिर वैसे के वैसे वो भी बिल्कुल चुपचाप लेट जाते हैं। जब वाइब्रेशन होती है, बीना बजती है, फिर वो हिलने डुलने लगता है, बंद हो जाता है तो फिर ठुसने के बैठ जाता है। बस ऐसी स्थिति है। नारद जी ने बहुत जोर लगाया लेकिन जगे नहीं। यहाँ भी बहुत जोर लगा करके चले जाते हैं, महात्मा लोग गला फाड़ फाड़ करके चले जाते हैं लेकिन जगे नहीं। कलयुग केवल नाम आधार। नारद जी ने ध्यान में बैठ गए। हे भगवान अब कैसे जगेंगे, हे परमात्मा वे कैसे जगेंगे, इनको जगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो नारद जी ध्यान में बैठ गए। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये जो भी सुना रहा हूं मैं आपके लिए सुना रहा हूं। आपके लिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं कि कहीं पे थोड़ा सा पहुंच जाऊं, जहां से फिर सीढ़ी करना में सीढ़ी पर चढ़ना हम शुरू कर दें। नारद जी ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठ गए। आप ध्यान में बैठते होंगे, आप गुरुमुख, इसलिए मैं कहता हूँ कथाएं आप सुनते ही रहते, कोई बात नहीं। तो आप ध्यान में बैठते होंगे, आपको ध्यान में कुछ सूझता होगा, है ना, सूझता है। अब आप ये भी नहीं बोलोगे कितना समय हो गया रमेश जी ध्यान करते करते। रमेश जी आए, एडवोकेट जी चौधरी साहब, ध्यान करते करते बहुत समय हो गया। सूझता भी होगा, कुछ सूझता है। हाँ बता रहे हैं सूझता है। अब देखिए, अब जिसको सूझता है वही बोलेगा ना, जिसको नहीं सूझता वो तो बोलेंगे नहीं। आपको भी तो कुछ सूझता होगा जब आप ध्यान में बैठते होंगे। आप ध्यान में बैठे बैठे आपको अपनी रसोई सूझती होगी, आपको अपना और सूझता होगा। ध्यान में बैठ के मेरे वस्त्र कितने हैं, बैठे बैठे अलमारी में चले गए, अपने गहनों में चले गए, अपने रसोई के बर्तन में चले गए, अपने कुकर में चले गए, अपने अन्य पदार्थों में चले गए। और चलते चलते जब घुटने थक गए, जय महाराज हो गया भजन, सब दर्शन हो गया, लिया लाड़ी बच्चा बच्चा पला दे हमें, भजन हो गया। ऐसे ही ना, ये है हमारा, इतना ही है। ऐसे ध्यान में बैठ गए। फिर बाद में कहना क्या करें, मन टिकता नहीं। अब बैठ जाए तो घुटनों में दर्द बड़ा होता है। जब फुर्सत का समय था तो सिमरन नहीं किया, अब बैठे सिमरन करने तो अपनी गाड़ी खराब हो रही, लेकिन दिखता है। नारद जी ध्यान में बैठे, नारद जी ध्यान में बैठ के नारे परोपकारी महात्मा है। इन देखिए, बाकी ऋषि यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये करो वो करो, नारद जी एक महात्मा कुछ नहीं करते हैं। वो कहते हैं कुछ मत करो, भगवान का कीर्तन करो, प्रकट हो जाएंगे। बताओ, इतना सहज रास्ता, कुछ नहीं करना तुमने, कुछ नहीं करना तुमने, बस केवल न यज्ञ न ये नहीं मतलब इनकार किया आपके लिए, लेकिन नहीं, वो कहते हैं हमारे बस का काम नहीं भैया, सीधा भगवान का कीर्तन करो, नारायण नारायण करो, है सच्चे सुच्चे बन के रहो। तो सच्चे भी और सुच्चे भी, हाँ तीसरा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात, ऐसी बात। नारद जी सच्चे भी हैं और सुच्चे भी हैं, पवित्र भी हैं, पवित्र आत्मा है, परोपकार में लगे हुए, दूसरे का भला हो, दूसरे के कल्याण सुरक्षा दे दो। आज पहले ही गति तेरी पकड़ ली बाबू, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो इसलिए नारद जी ने दूसरों के कल्याण के लिए ध्यान में बैठ गए। ये ज्ञान कैसे जगे जीव का, ये वैराग कैसे जगे, वैराग कैसे हो जीव को संसार से। ये तो बेचारा फंसा है, ये तो उलझा ही है, जिस काम के लिए आए हो किया ही नहीं है। ठंडा पानी गर्म पानी है ना, जिस काम के लिए आए वो तो किया ही नहीं, इसलिए जगना चाहिए। हे भगवान ये कैसे जगेंगे, तो इतने में ध्यान लगते लगते ना शब्द हुआ, थोड़ा कम बेटा, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। तो ध्यान करते करते शब्द हुआ। जानती हो शब्द, सुना आपने कभी शब्द? गुरुमुख ने नाम लिए तब मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना हमारा प्रोफेशन नहीं है। आप कथा को लेकर को तो मत सोचना महाराज ने कथा चीनी की हो, तो सोचना मतलब, और जो मिल रहा है ना गोला प्रेम का उसको ले लो, सेवन कर लो, ध्यान देना। अब शब्द हुआ, क्योंकि मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ, मैं तो बाहर जा नहीं रहा हूँ कहीं भी। नारद जी ने ध्यान किया, ध्यान में क्या हुआ वो तो देखना जरूरी है ना, हमें भी देखना ना कैसे हमारा वैराग जगे है।
कि कथक सुनाने वाले कल को और आ जाएंगे, परसों को और आ जाएंगे, है ना, हम वही रहेंगे बैठे के बैठे, है ना। हजारों सालों से कथा चली है और हम उसी धरती पर बैठे हैं। अभी उठने का प्रयास भी नहीं हमने किया। उठना तो चाहिए ना, ऊपर उठना चाहिए, उस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। तो नारद जी ने ध्यान किया और नारद जी को ध्यान करते करते शब्द हुआ तो क्या हुआ, आवाज आई, हे देवता जी डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो, नो कोई नहीं, तुम क्या करो, इसके लिए इनको जगाने के लिए सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। ज्ञान वैराग्य कब जगेगा तुम्हारा? जब तुम सत्कर्म करोगे। ये भागवत क्या है? सत्कर्म है। अच्छा, सत्कर्म करो तो सत्कर्म करने की प्रेरणा कौन देगा? तुम्हें मिलेंगे कहीं महात्मा, मिल जाएंगे कहीं महात्मा। अच्छा, महात्मा कहाँ मिलेंगे? नारद जी की आंखें खुली, ध्यान देना, और निकल पड़े। कहाँ मिलेंगे? पूछने लगे जो जानने वाले थे। अरे भैया कैसे जगेंगे? अरे कैसे जगेंगे? तो कोई मेरे जैसे थे, बोले जब गीता सुना के नहीं जगे हैं, पाठ सुना के नहीं जगे, तो मेरे कहने नाल जग जाओ, चुप करो भाई। कौन बताए नारद को? है कि जिसको आता है वो बेचारा अपनी दो चार बातें इधर उधर की लगा दे, और जिसको नहीं आता तो साइड मार ले। तो करते 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 नारद जी विचार करने लगे, और चलते 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 आज इस विशालापुरी में पहुंचे, और यहाँ आकर के महात्मा का दर्शन हुआ। महात्मा ने पूछा, नारद जी तुम चिंता मत करो, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। बोले वो क्या है महाराज जी? अरे बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलन करे सब कष्ट न को अंत। आज सखी महाराज घर आए, आज सखी महाराज घर आए, आज सखी गुरुदेव घर आए, आज सखी गुरुदेव घर आए। सुझा के ना बैठो, पर सन पीछे पीछे तो बिल्कुल ही हवा नहीं आ रही। कोई महात्मा आगे तो खुश हो रहे, दर्शन हो गया, महात्मा तो खुश हो रहे, और कई सड़ मार देते हैं, जड़ मार दे, है ना। एक कितों आ गए सखी महाराज घर आए, आज सखी
सब पाप विनाश। महात्मा का दर्शन हो गया, रोज दर्शन करते महात्मा का, फिर कहते महाराज ऐसी बड़े पापियां, बड़े पापियां। दर्शन भी करके जाओ ना, पापी नहीं है ना, फिर दर्शन तो किए ही नहीं। जहर खा लो बच गए, अमृत पी लो मर गए, नहीं, ये नहीं हो सकता। जहर खाने से अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और अमृत का पान करने पर अवश्य अमर हो जाओगे। दर्शन करने से पाप रहता ही नहीं है। दर्शन से सब पाप विनाश है, दर्शन से सब पाप विनाश है, दर्शन से सब पाप विनाश है, दर्शन से सब पाप विनाश है। दुख दरिद्र सब दूर गयोरी, दुख दरिद्र सब दूर गयोरी। आज सखी सत्य दर्शन पाए, आज सखी सत्य दर्शन पाए, आज सखी सत्य दर्शन पाए। महात्मा लोग कहने लगे सत्कर्म करो, सत्कर्म। बोले सत्कर्म क्या है? बोले वो श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाओ ने। बोले महाराज श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाने से क्या होगा? बोले जग जाएंगे, ये होश में आ जाएंगे, दे दो डोज इनको। बोले महाराज मैंने जो ने वेदांत सुनाया, वेद शास्त्र सुनाए, गीता सुनाई, फला शास्त्र सुनाया। बोले वो आपकी बात ठीक है, उन्हीं का शास्त्र भागवत है। जिस प्रकार तुम वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत जो उसमें रस ही रस भरा रहता है, पर उस रस को लेना चाहो तो वैसे तो मिलेगा नहीं, जब वो फल रूप में आएगा तुम्हें रस मिलेगा। तो भागवत शास्त्र क्या, उस कल्पतरु वेद का जो है फल है। फल रूप में कोई चीज आएगी तब तुम्हें आनंद मिलेगा। दूध के कण कण में मक्खन रहता है, लेकिन युक्ति से उसे अपनाओगे तो सार मिलेगा। अमृत वचन, इन हमारे वचनों को सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अमृत वचन सुनत तमनाशा, अमृत वचन सुनत तमनाशा। अमरमयी वाणी को सुनकर के भीतर का जो अंधकार था दूर हो गया। अमृत वचन सुनत तमनाशा, अमृत वचन सुनत तमनाशा। घट भीतर प्रभु पाए गयोरी, घट भीतर प्रभु पाए गयोरी, घट भीतर प्रभु पाए गयोरी, घट भीतर प्रभु पाए गयोरी। आज सखी महाराज आए, आज सखी महाराज आए। सच्चिदानंद भगवान बोले जाओ इसके लिए कर्म करो। क्या करो? भागवत शास्त्र की कथा सुनाओ। ये सब शास्त्रों का सार है। तुम उसके लिए उद्योग करो, उद्योग लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ, इन्वेस्ट करो। बोलना रही हूं, ये भी उद्योग है। उद्योग कहा महाराज?
देखिए कितना बड़ा उद्योग है, कितने बड़े लोगों को रोजगार मिल रहा है, बोलना हरि ओम। कितने लोग कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा हो रही है ना। वैसे तो आप अपने जेब से पैसा नहीं निकाल पाते, लेकिन ऐसे निकल रहा है, बोलना हरि ओम। आपका दवाई से बच जाएगा और अन्य जगहों में लगने से बच जाएगा जब तुम उसको सत्कर्म में लगा दोगे। नारद जी कहते हैं महाराज जी ये इंडस्ट्री कहाँ लगाऊं मैं, बोलना हरिओम। एक सत्कर्म कहाँ करूं मैं। अच्छा इसमें इन्वेस्ट क्या करना होता है, इसमें इस उद्योग में लगाना क्या होता है, बड़ी जरूरी बात है। मैंने पहले भी कहा अब भी कहता हूं, इसमें अपने मन को इन्वेस्ट करना होता है। मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, बस कुछ नहीं। अब तुम्हारा मन बुद्धि लग जाए तो सब लगेगा ना, जब मन है ही नहीं। जब हम कुछ करने लगेंगे हमारे हाथ कांपेंगे, ये चढ़ाऊंगे वो चढ़ाऊंगे, ये चढ़ाऊंगे वो चढ़ाऊं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। भगवान तो कुछ नहीं कहता, लेकिन भीतर बैठा मेरा मन कहता है ये करूं या वो करूं। लेकिन तुम मन को लगा दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सब हो जाएगा। उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक भाव लेकर के याद रखना, पहला सूत्र है जिज्ञासा। जिज्ञासु जब बन जाओगे, सुनोगे, फिर सब जगेगा। जिज्ञासुपन जब हमारे भीतर आएगा फिर सब जगेगा। विवेक भी जगेगा, ज्ञान भी जगेगा, विराग भी जगेगा। तो आइए अंतर्गत तो क्या हुआ, नारद जी को कहा गया कि तुम ये सत्कर्म करो। बोले कहाँ करो, बोले गंगा के तट पर जाकर के इस उद्योग को करो, ये सत्कर्म करो। अवश्य ही भगवत कृपा से ज्ञान और वैराग्य जगेंगे, भक्ति पर कृपा होगी, भक्ति पुष्ट होगी। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। कौन कहते हैं, सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। आगे गंगा के तट पर आकर के उन्होंने इस भागवत कथा का आयोजन किया, जैसे सुंदरकांड मंडली ने आयोजन किया। ओहो, फिर क्या चक्कर पड़ गया, किस किस को बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए। सबसे बढ़िया तो वो लोग होते हैं जो अपने आप चले जाते हैं, है ना। कई बार सोचते हैं जाएं कि नहीं जाएं, हमें तो बुलाया ही नहीं, ये कोई लड़की की शादी है भाई, यहाँ तो सब आओ। ऐसा नहीं, सबको आना चाहिए। अच्छा चलो, फिर भी एक ये क्या हो रहा है, सब हो रहा है। और इस सत्कर्म के लिए तो हो हल्ला कहते हैं, कहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तो स्वर्गलोक तक पहुँच गया, ऐसा भागवत में लिखा है। अब जो है जब सब लोगों को निमंत्रण भेजा जाने लगा कि सब इस कथा में आए, इस यज्ञ में भाग लें, सत्कर्म में आए, सभी इसका लाभ लें। फिर बोले अगर कोई कई बार होते कोई नाराज होते हैं, ऐसा उस वक्त भी था और आज भी है, कई नाराज होते हैं तो भृगु आदि ऋषियों को बोला तुम मना करके ले आना, कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए। सब इस कथा में भागी बने, सब इस कथा को सुने। और लो महाराज सब क्षेत्र तीर्थ वेद पुराण शास्त्र सब जो लोग जो है वहां रूप धारण करके आ गए। ये जितने भी मंत्र हैं महाराज जी, जैसे आपका नाम है 2 शब्दों का नाम है, तो ये जो मंत्र ये भी रूप बना करके आ गए, सारे बैठ के कथा सुनने के लिए। अब मंच पर विराजमान हो गए कौन, सनकादि ऋषि, मुख्य श्रोता बन गए नारद जी महाराज जी, और सभी महान पुरुष लोग अपने अपने आसनों पर बैठ करके भगवान का संकीर्तन करते हुए इस वार्ता को श्रवण करने लगे। महान आत्माओं ने कथा का आरंभ किया और मानव मात्र के कल्याण के लिए सनकादि ऋषि कहने लगे, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचितं समाश्रयेत। हे महानुभावो, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, सदा सर्वदा श्रीमद् भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण करने से परमात्मा चित्त में आ बसते हैं। आन बसो नंदलाल मेरे नयनन में, आन बसो नंदलाल मेरे नयनन में, आन बसो नंदलाल मेरे नयनन
इसमें 18,000 श्लोकों का वर्णन आता है। इसके 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं श्रीमद्भागवत। इसलिए सदा इसका सेवन करना चाहिए। इसको जो नित्य श्रवण करते हैं उसके चित्त में परमात्मा का वास हो जाता है। भगवत महिमा का गुणानुवाद कौन कर रहे हैं? सनकादि ऋषि। आन बसो नंदलाल, आन बसो नंदलाल, जो फल समाधि से प्राप्त नहीं होता, जो तपस्या से नहीं होता, वो अनायासी सप्ताह श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना, ये महिमा है। जो तुम समाधि में नहीं बैठ सकते, सोगे समाधि में, बैठे बैठे सोगे, बोले महाराज समाधि लगी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिन अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवण लभेत। वो सप्ताह श्रवण से प्राप्त हो जाता है जो तप और समाधि से प्राप्त नहीं होता। इसलिए सभी जीवों को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सप्ताह श्रवण करना चाहिए। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी इसकी इतनी महिमा क्यों गाई गई? सुत जी महाराज जी कहने लगे, उस समय की बात है जब गोलोकवासी भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आकर के अपनी लीला संवरण कर रहे थे, तो उस वक्त उद्धव जी ने महाराज जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि महाराज जी आपके चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाए? क्योंकि लोग तो मनमाना आचरण करने वाले हैं, और जहां मनमाना आचरण होता है वहां शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए कलियुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? उनका आधार कौन होगा? उद्धव की प्रार्थना को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को इस भागवत रूपी सागर में प्रवेश कर लिया, अर्थात वह परमात्मा इस भागवत रूपी ग्रंथ में समाहित हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है। ध्यान देना, ये परमात्मा की शब्दमयी मूर्ति है। आज सिख धर्म में देखो कि उस धर्म को मानने वाले लोग गुरु मान्यो ग्रंथ, और हमारे लोग क्या करते हैं? अपने मनमति के पंथ। उसमें सनकादि ऋषि की महिमा का गायन कर रहे हैं। उसी वक्त भक्ति का वहां प्राकट्य हुआ, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के सब कहने लगे कहां से आई? तो सबने कहा ये भागवत शास्त्र से प्रकट हुई। भागवत शास्त्र के अर्थों का अलंकार किए हुए हैं और उच्चारण हो रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण
ये वाणी का एक बड़ा सुंदर सूत्र है, मैं कह देता हूँ। वहां का है कि जब संगति में बैठोगे, भगवत वार्ता सुनने को मिले तो भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति प्रकट हुई भागवत से, भक्ति प्रकट हुई तो भक्ति के प्रकट होने से किसका प्राकट्य होगा? भगवान का होगा। वाणी में आया, जब तुम सत्संगति करोगे, साधु की संगति में बैठ करके वार्ता, साध संगत बिना भाव न उपजे और भाव बिना भक्ति होए न तेरे। जब संगति में बैठोगे तो भाव बनेंगे, भाव बनेंगे तो भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, भक्ति का प्रादुर्भाव तो भगवान का प्राकट्य होगा, और उसी वक्त भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी ने भगवान का दर्शन किया, सब वहां बैठे श्रोता गणों ने भगवान का दर्शन किया। मतलब क्या कि जब तुम भगवत कथा श्रवण करोगे, श्रद्धा से श्रवण करोगे, तुम्हारा भाव बनेगा, भक्ति जगेगी, आंखों से अश्रुपात होगा, और उसी वक्त जो है परमात्मा का प्राकट्य भी होगा। ये भागवत का फल है, भगवत दर्शन होगा। नारद जी ने भागवत की महिमा सुनी और बार बार इसकी महिमा का गायन करने लगे कि आज हमने भागवत की प्रत्यक्ष महिमा को देखा। ध्यान देना, इससे भागवत से बढ़कर कोई दूसरा शास्त्र नहीं है जो जीव के जीवन में भगवान का दर्शन करा दे। वहां प्रश्न खड़ा हुआ, सौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया, महाराज जी कुछ लोग तो भक्ति करते हैं, उनको भगवान का दर्शन होते हैं, लेकिन भगवान तो सबके हैं। जो उनकी माया में उलझ जाते हैं, माया में उलझ करके पाप आचरण करते हैं, क्या उनका भी कल्याण होगा? ध्यान देना, इसकी महिमा तो गाली, पर इसका आगे वर्णन सुनाइए। बोले हाँ, इसके विषय में एक बात आपको सुनाने जो सुनाता हूं। बोले बड़े समय की बात है, तुंगभद्रा तटे। ध्यान देना, बस इसके बाद विराम दे देंगे आपको, चिंता मत करना। टाइम है अब, 3 घंटे तो लेने ही है ना, 12 से 3 तो लेने ही है। ये तुंगभद्रा क्या है जी? ये तुंगभद्रा नदी कहां बह रही जानते हो आप? ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटका में बहती है। आपने रामायण में दर्शन किया होगा, ये पठारीय क्षेत्र है जहां भगवान श्री राम वनवास के समय में रहे थे, और उस क्षेत्र में भगवान की मित्रता हुई थी सुग्रीव से। पंपासर में सबरी को परमात्मा का दर्शन हुआ था। उस पठारीय क्षेत्र में ये तुंगभद्रा नदी बहती है। हम पूर्व वर्ष में गए थे 2 साल पहले कोरोना से, तब दर्शन किया था। लेकिन ये तुंगभद्रा वास्तविक में है क्या? ये तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत उत्तम नगर है। ध्यान देना, बहुत उत्तम नगर है, उत्तम बहुत बढ़िया नगर है, जिसमें सब प्रकार के वर्ण के लोग रहते हैं। ध्यान देना, जिसमें ब्राह्मण भी है और अदर दूसरे लोग भी रहते हैं। पर उन ब्राह्मणों में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जी हैं, ये आत्मदेव। अब ये तुंगभद्रा कौन है? ये हमारी काया ही तुंगभद्रा है, भद्रा कल्याण करने वाली। ध्यान देना, भद्र का अर्थ होता है कल्याण करना। भद्रम करने भी श्रृणयाम देवा। हम इन कानों से सुने, क्या सुने? भद्र, अच्छा सुने, जिससे कल्याण हो हमारा। पढ़ना हरियम। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत उत्तम नगर है, जिसमें ये काया ही तुंगभद्रा है, और आत्मदेव का संबंध आत्मदेव का अपनी आत्मा से है। अब तुम अपनी आत्मा को देव बनाना चाहते हो कि क्या बनाना चाहते हो? आत्मदेव, ये आत्मा ही इस तुंगभद्रा, इस श्री रूपी काया में रहने वाली है। ध्यान देना, आत्मदेव के ब्राह्मण है, बड़े विद्वान है महाराज।
बड़े विद्वान नहीं है, छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत प्रकांड विद्वान नहीं है। और फिर क्या है, धनवान भी है, ये बड़े विद्वान भी हैं, धनवान भी हैं, पर एक और चीज है इनमें, ये कंजूस भी है। बोलना हरिओम, जोर से बोलो, जोर से, जय जय श्री राम। विद्वान भी है, इनका ज्ञान बहुत अथाह है, बड़े विद्वान है माने। और फिर धनवान भी है, फिर भिक्षा की भी है, मांग करके खाते हैं, तो मतलब कंजूसी हुआ। ये आत्मदेव की पत्नी है महाराज जी। अब ये शरीर रूपी आत्मदेव, इसकी पत्नी कौन है ध्यान देना। हमारे शरीर को कौन चलाती है, सोचा कभी आप? सोचा कभी? नहीं सोचा तो सुन लो। हमारे इस शरीर को चलाने वाली हमारी बुद्धि है। पर जब बुद्धि कहाँ बैठी है, पहले हमारी ये ज्ञान कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों के परे ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों से परे हमारा मन, और मन से परे हमारी बुद्धि है। मन डाउन पे है ना, थोड़ा डाउन पे है, तो लेकिन हमने संचालन किसके द्वारा किया, अपने शरीर का, मन के द्वारा। लेकिन जैसे घर को चलाने वाली देवी होती हैं, ऐसे शरीर को चलाने वाली हमारी बुद्धि होती है। जब ये शरीर काम नहीं करता, उल्ट पुल्ट करता, तेरी बुद्धि बिगड़ गई क्या, ऐसे कहते हो ना, ये बुद्धि चलाने वाली है। तो ये बुद्धि कौन है, ये आत्मदेव की तो धर्म पत्नी है। कौन है, धुंधली। ये धुंधली कैसे हो गई, इसके ऊपर माया का, ये अपने को बहुत श्रेष्ठ मानती है। ध्यान देना, हर कोई अपने को श्रेष्ठ मानते, मैं ही बड़ा श्रेष्ठ हूं, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरे को निष्ठ। और जो मैं कहती हूँ यही वेद शास्त्र है, जो मैं कहने वाली हूँ यही सही है। मतलब क्या है, आत्मदेव ब्राह्मण की है, धुंधली नाम की पत्नी है, कर्कश स्वभाव वाली है, कठोर व्यवहार करने वाली है, बात बात पे अड़ने वाली है, अपनी बातों को मनाने वाली है। जो मैं कहूँ यही सच है, जो मैं कहूँ यही भागवत है, यही उपनिषद है, यही वेदांत है, और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी बेचारे दोनों रहते हैं। अच्छा, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, ये आप जानते हो, एक चीज की कमी है, इनके पुत्र नहीं है। अब ये पुत्र कौन है, विवेक रूपी पुत्र। ध्यान देना, अगर बुद्धि नहीं है तो विवेक रूपी पुत्र नहीं आएगा, विवेक रूपी फल नहीं आएगा, और अशांति रहेगी। जब तक तुम्हारे घर में, कब तक अशांति रहती है, जब तक विवेक नहीं होता। जब तुम विवेकशील बन जाते हो तो विचार करके सब बला को टाल देते हो। तो एक संतान ना होने के कारण देवता जी बड़े दुखी रहते हैं, और दुखी रहने के कारण कि किस तरीके से संतान हो इसके लिए वो उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। ऐसा ही वर्णन है। और संतान नहीं हुई, संतान उत्पत्ति के लिए अनेकों प्रकार के साधन, लेकिन फिर भी नहीं। सब कुछ घर में है, और परिस्थिति कितनी बदल गई है कि फल का पौधा लगाते हो, फल भी नहीं देता, गाय है वो भी बांझ रहती है ना, और अपने जो पितृ देवता है वो भी जल तर्पण, बड़ा बेचारा किन्हीं किन्हीं कारणों से दुखी रहता है। सोचा यार क्या जीना, ये भी कोई जीना है, सब कुछ घर में है, लेकिन कोई ठीक वो नहीं है, शांति नहीं है। देखिए, अब धन भी है, धन भी है, घर मकान बिल्डिंग कोठी सब अच्छी है, लेकिन शांति, बोलिए शांति कहाँ चली गई? शांति नाम तो नहीं किसी का, शांति भी हमारे भीतर ही है। शांति में बोले बाबा मैं शांति हूँ, पर शांति तो नहीं है। शांति कहाँ है जी, आनंद कहाँ है जी, वो हमारे भीतर ही है। अब बेचारा घर से निकल पड़ा, कौन कहते हैं, कौन कह रहे हैं, हु सेड ईवर टू होम, कौन कह रहा है? सनकादि ऋषि नारद जी को, सूत जी महाराज सनकादियों को सुना रहे हैं। अब आगे वर्णन आया कि ब्राह्मण देवता दुखी हुए और घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल गए। दुख के कारण कई बार बंदा निकल जाता है। 2 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ भी कोई देवता जी आए, मैंने नाम नहीं लेना है, देवता जी आए, मैंने कहा देवता जी रुको, अब 2-4 दिन रहो। बोले नहीं महाराज जी मैंने घर चले जाना है। मैंने क्या हुआ क्या, क्योंकि मैं बाहर था, तो पूरे नवरात्रि में बाहर ही रहे। 28 तारीख से कार्यक्रम चले हुए, 28 तारीख से 28 अक्टूबर से कितनी तारीख हो गई है? अब लगातार कितना बोलना है बाबू, ये तो देखो ना कितना बोलना है, ये भी बेचारा हिल जाता है।
इसलिए जरा हवा लगती रहे तब जा करके ठीक करना पड़ता है। बोलना हरिओम। तो इसलिए अब आत्मदेव ब्राह्मण तो घर से निकल गए, किसके लिए? मुझे बाहर सुख मिल जाएगा। अब वो देवता जी हमारे पास आए, मैंने कहा तुम रुको 2-4 दिन। बोले नहीं महाराज जी चले जाना है। मैंने कहा क्यों जाना? बुजुर्ग थे। मैंने क्या क्यों जाना है? बोले अभी तो मैंने ये बताया कि मैं रिश्तेदारों के हूँ, नहीं तो फिर मेरी जो है ना खोज प्रारंभ हो जाएगी। मैंने कहा इतना भय क्यों? रुको, आप चिंता क्यों करते हो? काहे की चिंता हो रही है आपको? बोले महाराज अब शरीर जरा ठीक नहीं रहता, अब शरीर मशीनरी में गड़बड़ होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। पर इसी प्रकार ब्राह्मण थी, वो भी ब्राह्मण थी, ये भी ब्राह्मण से जो मेरे पास आए, ये भी बेचारे ब्राह्मणी थी। एक अवस्था ऐसी होती है जब तुम्हें कोई स्वीकारता नहीं, याद रखने से। उस अवस्था से बचने का उपाय यही है कि अपने जीते जी अपने आप को ऐसा बना लो ताकि उन क्षणों में तुम्हें कष्ट ना झेलना पड़े। यही भागवत है। अब वो आत्मदेव ब्राह्मण जी महाराज निकले हैं घर से दुखी हो करके, किसी सरोवर के निकट पहुंचे हैं, जलपान किया है, सुस्ताने लगे हैं। तो क्या हुआ? भाग होया गुरु संत मिलाया। भाग्य का उदय हुआ तो संतों का मिलन हुआ। महात्मा जी आगे, कोई सन्यासी महात्मा आगे ऐसा ही सनकादि कह रहे हैं। और जैसे ही महात्मा जी का दर्शन हुआ, ब्राह्मण देवता ने दंडवत किया, डंडे की तरफ पड़ करके प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा का चिंता बोलिए सी? हे महात्मा ब्राह्मण काहे की चिंता? तुम बड़े दुखी नजर आते हो, क्या कारण है? ब्राह्मण कहते हैं मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। बोले बताओ तो सही क्या दुख है? बोले महाराज जी पहले तो मेरे घर में बहुत माल ठाल है। बोले अच्छी बात है, फिर दुखी होने की क्या बात है? जिसके घर में माल ठाल होते तो दुखी नहीं होता। हम भी चाहते मेरे घर इतना पैसा हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। अब उसी पैसे को तो जब तुम बीमार पड़ो तुम्हारी छाती पे रख दो तो क्या वो सुख देगा तुम्हें? वो तो भारी लगेगा ना। उतारो इसको भाई, उतारो। लेकिन जो दुनिया भर का तुम अपने ऊपर भार लेकर के जा रहे हो उसको कौन उतारेगा? ये हम सोचते नहीं है। तो इसलिए अब वो कहते हैं महाराज धन बहुत है लेकिन उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं। बिल्डिंग बहुत है, कमरे बहुत है, रहने वाला कोई नहीं। ध्यान देना, ऐसा कई बार हम देखते हैं, जाते हैं तो मकान तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन वहाँ वृद्ध और वृद्धा ही होते हैं और कोई नहीं होता। लड़के कोई विदेश में, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अच्छा अगली बात आ गई। बोले और क्या बात है? बोले महाराज मैं बगीचे में फल लगाता हूँ, फल नहीं देता। गाय भी जो है कई दिनों से खूंटे पे है, वो बच्चा नहीं होता। और फिर मेरे को भी यही कमी है, मेरे भी संतान नहीं है। महात्मा ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम परमात्मा का भजन करो, हैं? परमात्मा का भजन सबसे सुखदायी होता है। और रही पुत्र की बात, पुत्रों को किसने सुख पाया? बड़े बड़े राजाओं की, सगर जैसों की कहानी सुना दी महात्मा जी ने। छोड़िए पुत्र की चिंता को तुम, और परमात्मा का भजन करो। हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। नर बिरथा क्यों भटकाई रे, नर बिरथा क्यों भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन सिमरण बिना सुख नाही, प्रभु सिमरण बिना सुख नाही रे। नर बिरथा क्यों भटकाई रे, नर बिरथा क्यों भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। पुत्र में, तीर्थ में, कहीं भी जाते सुख मिलता, मैं तो बड़ा दुखी हूँ महाराज। काशी गया पार का जावे, काशी गया पार का जावे, चारों धाम तीर्थ फिर आवे, चारों धाम तीर्थ फिर आवे। मन में शांति न आई रे प्यारे, मन में शांति न आई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन
चाहिए पुत्र, मैं ज्ञान की बातें नहीं सुन पाऊंगा। किसी को भूख लगी हो, उसको जितनी बोले वो तो रोटी करेगा ना, वो तो रोटी। ये नाटक सारा रोटी ना, ये नाटक सारा रोटी ना, सब नाचन जाती रोटी। ये नाटक सारा रोटी ना, सब नाचन जाती रोटी। ये नाच रहे हो खुद रोटी के लिए ना, और तो कुछ भी नहीं। कोरोना फैला, कितने कितने करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन है ना, रोटी के लिए। बीमारी फैली जब लॉकडाउन हुआ, सब भाग लिए। अरे अपने घरों में जाएंगे जिंदा बचेंगे, लेकिन रास्ते में ही चले गए। ये नाटक सारा रोटी का, सब नाचन चांद रोटी है। यहाँ सत्संग बिच बह जाइए, भूख लगी हुए एकादशी है ना, पर नजरी आंधी रोटी है, पर नजरी आती रोटी सारा रोटी। ध्यान देना, इसलिए हरि भजन बिना सुख नहीं, हरि भजन बिना सुख नाही। भजन करो, परमात्मा के भजन में सुख मिलेगा। अब यहाँ भी तो बैठ के दुखी हो गए ना, कब तक ये तालियां बजाते रहे। गान भी पक गए सुन सुन के। आए जिन्होंने जे भागवत कथा, जे भागवत कथा, गान भी पके हो गए। लेकिन आओ, जो जिज्ञासु होता है, जिसको पिपासा होती है, जिसको भूख होती है, उसको तो वही चाहिए। ये रस ले लो, आगे जाके महात्मा कहेंगे। महात्मा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता पुत्र की चिंता को छोड़ो और परमात्मा का भजन करो। बोले हे महात्मा, मुझे ज्ञान की बातें नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। महात्मा भी ध्यान में बैठ गए। महात्मा ने ध्यान लगाया, बोले ब्राह्मण देवता, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन नहीं, 7-7 जन्म तेरे तो कोई मेद नहीं रखी जा सकती तेरे संतानों। बोले बाबा, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। 7 जन्मों की बात छोड़ो, मैं अभी मरने जा रहा हूँ और तेरे को ब्राह्मण हत्या लगेगी। ध्यान देना, सन्यासी को कहने लगे, बताओ लेना ना देना, बिना मतलब के हत्या है, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे तेरे को भले के लिए बात करने की, तू कम से कम सुधर जा, संतान की चिंता छोड़। अब मैंने पहले कहा था, ये शरीर कल्प वृक्ष है, इसमें दो तुम चिंतन करोगे मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इससे तुम आत्मदेव भी बन सकते हो और दानव भी बन सकते हो। महात्मा कहते पुत्र की चिंता को छोड़ो। नहीं माने, महात्मा को दर्शा, बोले नहीं बाबा, मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगा। महात्मा बड़े हैरान हुए, कमाल की बात है, ज्ञान की असर होता ही नहीं। अब उन्होंने देखा, हो ये सोई जो राम रचिरा खाओ, होना तो ये जो भगवान है। तो महात्मा ने भी क्या किया, अपनी झोली में से फल निकाला, बोले ले, फिर तो नहीं मानता तो ले 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 प्रसाद। आज भी कई माता कहते हैं, महाराज जी फल पा दे, महाराज जी फल पा दे। खाली खाना होर का दे वास्ते आए, फल को गणनु इता है, होर क्या करना तुझे बोलना रिया। जो कर्मों का फल है भोगो, फल के पाना, वो तो पहले ही गया होया, होता नहीं ऐसे। अब महात्मा ने दे दिया फल, पर फल तो पाना पड़ा ना। महात्मा ही फल पा दे, फल पा दे, काम करना नहीं, फल दे दो। ये क्या है? छोड़िए, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, महात्मा ने एक फल दे दिया और कहा है ब्राह्मण देवता, जाओ अपने से धर्मणी को दे देना है। वो खाले पर एक शर्त है, नियमों का पालन करेगी, सच्चरित्र और पवित्र बनी रहेगी, तो आने वाले समय में तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। हे ऋषियों, ब्राह्मण देवता आए और वो फल जो है अपनी देवी धुंधुली को दे दिया। बोले क्या है जी? बोले प्रसाद, प्रसाद है प्रसाद। बोले कैसा प्रसाद? बोले ये कृपा प्रसाद है, कृपा प्रसाद। बोले किसने दिया? बोले महात्मा। महात्मा ने दिया, परमात्मा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न होगा। अच्छा कोई बात नहीं, फल तो खाया नहीं। ब्राह्मण में चला गया किसी कथा करने के लिए, पाठ करने के लिए गया होगा, भिक्षा जी भी तो थे।
अब गली मोहल्ले वाले को इकट्ठा करना हो तो इन माताओं से सीखो, रोना शुरू कर देती, ओ फलाने के घर आ जाती भाई, चलो की होया, ऐसा होता है ना, इकट्ठी हो गई। नहीं फलानी देवी क्या हुआ धुंधली तेरे को, क्या बताऊं बहना, ऐसी ऐसी बात है। इस फल को खाने से मैं सगर्भा रहूंगी, वो कष्ट हमारे से सहा नहीं जाएगा। बोले दिया किसने है ये? बोले महात्मा ने दिया। बोले खावे पहरे खावे पहरे ढोंगती, ये योगी अवधूत, बहना कब हूं फल न ते, होत न देखे पूत, बहना कब हूं फल न ते, होत न देखे पूत। महात्मा ने दिया। अरे महाराज ये तो महात्मा ढोंगी होंगे, कोई खाए पिए बड़े मस्त रहने वाले हैं, अब भूत बन करके कभी फल से कोई बच्चे होते हैं? छोड़ इस बात। बोले फिर इसको क्या करूं? बोले ऐसा है, इसके तो बारे में नहीं कहती, पर मैं अपने बारे में कहती हूँ। मेरे यहाँ बेटा होने वाला है और तेरे को बेटे की जरूरत है। एक काम कर दे, तेरा जो जीजा है ना, वो जरा दारू मास्टर है, उसको पीने की आदत है, बस थोड़े से पैसे दे दे, वो खुश हो जाएगा, मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, तू कह देना मेरे हुआ है। आ गई इसको पालने की बारी तो कह देना मेरी बहना के बेटा हुआ, उसका मर गया और मैं दूध पिलाने के बहाने आ जाऊंगी। ये माइयों का उपराण है बोलना हरिओम। बोले अब इसको क्या करूं? बोले वो एक लोग माता को देखा खूंटे पे, बोले खिला दिला, खिला दिला। समय हुआ, समय आने पर उस धुंधली ने, उस बुद्धि ने जो किया उसके अनुसार समय पर उसकी बहन के बेटा हुआ और अपने यहाँ ला करके उसको अपना घोषित कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को जब पुत्र की सूचना मिली बड़े प्रसन्न हुए और बाद में बधाई होने लगी, नामकरण की बात आई, बच्चे का नामकरण करना है, बेटा हुआ है। आज ब्रह्मानंद जैसा सुख अनुभव हो रहा है, बेटा हुआ है, नामकरण करना है बेटे का। तो ब्राह्मण देवता ने कहा मैं इसका नाम रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। बोले नो 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 नो, आपकी नहीं चलेगी, इसका नाम मैं रखूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको इतने दिन अपने पेट में रखा, इतने मैंने कष्ट, देखो सब झूठ। अब मैं भी, बोले मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी। बोले ठीक है देवी, कोई नहीं, जैसा तेरे को अच्छा लगे। पर 3 महीने बीत गए, तदुपरांत वहीं खूंटे पे बंधी हुई गौ के भी एक बालक उत्पन्न हुआ, पर उसकी पूरी आकृति मनुष्याकार थी, लेकिन कान जो है गौ की तरह थे। गो कर्ण, जिसके कर्णों में ज्ञान है, ज्ञान गो नाम ज्ञान का ध्यान देना, वो गो करना। आहा, 2 बेटे। अब माइयों की बात तो माइये जाने। देखो नहीं देखो, ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक तो आया, अब बच्चियां भी बच्चे पैदा करने लगी, लेकिन समय पर बालक बढ़ते चले गए। अब ये धुंधकारी जी महाराज थे जो असत्य का मार्ग लेकर के चले थे, अब उनका वो क्या बने बड़े होकर के, वो तो महामूर्ख बन गए, वो तो मूर्ख मंडली में शामिल हो गए और गोकर्ण ज्ञानी बन गया, ये खल बन गया, धूर्त बन गया, इसका आचरण श्रेष्ठ नहीं रहा, ये उत्पात करने लगा और गोकर्ण ज्ञान की चर्चा करने लगा। लेकिन एक दिन की बात है, अब यही धुंधकारी जो है अपने पिता को किन्हीं कारणों से प्रताड़ित करने लगा। पिता को बड़ा दुख हुआ। एक दिन की बात है, जरूरत पड़ी होगी, नशा करने की आदत पड़ गई,
बोले बापू पैसा दे दे। बोले काहे के लिए लेना पैसा तूने? काहे को पैसा लेना चाहता है? बोले तू मुझे पैसा देता है कि नहीं देता? ये भागवत की मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, ये वैसे भी मैंने अपने जीवन में कई लोगों से मिलकर के देखा, वहां की घटनाएं, सच्ची घटनाएं, कि अपने नशे के लिए वो बच्चे जो हैं अपने वालिदैन को बहुत तंग करते हैं और बाद में उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं। वो तो मरना श्रेष्ठ मानते हैं, पर अरे तुमने मांगा क्या परमात्मा से? ध्यान देना, ये इस आत्मदेव की ये कहानी है। ये जो जीव रूपी आत्मदेव इस मनुष्य श्री रूपी इस तुंगभद्रा नदी के तट पर इस श्री रूपी नगरी में रह रहा है, ये इसकी कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण कहते कि ऐसी संतान से तो मरना ही श्रेष्ठ है, दूर रहना ही श्रेष्ठ है, इससे तो संतानहीन रहना ही श्रेष्ठ है। पहले कहता संतानहीन कुल को अधिकार है आत्मदेव, लेकिन अब कह रहा कि मरना श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार जब वो प्रताड़ित हो रहा था तो उसी वक्त गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया। पिता कहता है पुत्र इसका क्या करूं? बोले इसका कुछ नहीं करना है, ये तो तुम्हारा कर्म है। कर्म प्रधान भी सब करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान हमने किया है, आइए घबराइएगा नहीं, इसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे, बाकी से चर्चा कल करेंगे। आप घबरा रहे होंगे कि टोकरियां जा रही हैं केले की। धुंधुकारी को केले नहीं चाहिए, बोलना हरिओम, वो तो बांस के खंबे में बैठेगा फिर वो। लेकिन आइए कहानी हमारे जीवन से जुड़ी है, ये सत्य घटना हमारे जीवन की है, इस आत्मदेव की है। जो भिन्न भिन्न शरीरों में रहने वाले आत्मदेव हैं उनकी कथा ये है। जब अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं होता तो कुबुद्धि रूपी धुंधुकारी पैदा होता है और जीवन सत्यानाश सर्वनाश हो जाता है। लेकिन गोकर्ण जैसे ज्ञानी बेटा भी होते हैं, वो क्या कहते हैं? पिता जब कहते हैं पुत्र मैं क्या करूं, पिता कहता है पुत्र मैं क्या करूं, तो गोकर्ण कहते हैं पिता मैं बताता हूं क्या करो। देहे अस्तिमा सुरुधिरे अभिमतिम तजतम। आह बड़ा सुंदर ये दो श्लोक हैं भागवत के महात्म्य के। देहे अस्तिमा सुरुधिरे अभिमतिम तजतम, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पश्यमि संजगितं क्षणभंगनिष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिता देह अस्तिमा सुरुधिरे अभिमतं तत्वम, पिता मैं बताता हूं तुम क्या करो। हड्डी और चमड़े के शरीर में देह अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तजतम, पहले तो क्या करो जो इस शरीर में तुम्हारी हंगता है, अभिमान है, इसका त्याग करो। ध्यान देना, ये जानने वाले बाकी कथा हो जाएगी, यही हमें 7 दिन तक ले जाएंगे। पहले क्या करो जब कथा सुनने बैठे हो तो इस हड्डी और चमड़े के शरीर रूपी साधन में जो आसक्ति है उसका त्याग करो। देह अस्तिमा सुरुधिरे अभिमतं तजतम, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। तुम्हें किसने बांध रखा है? तुम्हें किसने बांध रखा है? तुम्हारी हंगता और ममता ने। हंगता मैं और ममता मेरा, बस। हड्डी और चमड़े के शरीर का मेरे जैसा कोई है नहीं। तू अजर अमर अविनाशी है, सुध चेतन आनंद राशि है। ममता दिया पेड़ियां बिच जकड़ा, तू जमदा मरदा फिरदा है। ये ममता रूप तो तेरा बार बार जन्म क्यों हो रहा है, मरण क्यों हो रहा है? ममता दिया बेड़ियां बिच जकड़ा, तू जमदा मरदा फिरदा है। इसलिए तेरे अंदर आनंद, आनंद में तू आनंद लभदा फिरदा है। तेरी वस्तु गवाची घर अंदर, गलियां बिच लभदा फिरदा है। तेरे अंदर आनंद, आनंद में तू आनंद लभदा फिरदा है। तेरी वस्तु गवाची
घर अंदर गलियां बिच लबदा फिरदा है। मोह मदिरा पी के सोया है, मोह रूपी मदिरा है। मोह मदिरा पी के सोया है, तू अपना सब कुछ खोया है। तृष्णा दी तिलकन बाजी बिच तू थां थां डिगदा फिरदा है। शराबी गिरता है, पर्दा अज्ञान उठा दे तू, सुध चेतन जोत जगा दे तू। तेरे अंदर भरे खजाने वे तू दर दर मंगदा फिरदा है, तू दर दर मंगदा फिरदा है। तेरे अंदर चानन चानन में तू चानन लभदा फिरदा है। तेरे अंदर चानन चानन में तू चानन लभदा फिरदा है। वस्तु गवाची घर अंदर गलियां बिच लभदा फिरदा है। तेरी वस्तु गवाची घर अंदर बिच लभदा फिरदा है। तेरे अंदर आनंद आनंद में तू आनंद लभदा फिरदा है। तेरे अंदर आनंद आनंद में तू आनंद लभदा फिरदा है। तू आनंद लभदा फिरदा है। तू आनंद लभदा फिरदा है। तेरी वस्तु गवाची घर अंदर गलियां बिच लभदा। तेरी वस्तु गवाची घर अंदर गलियां बिच लभदा फिरदा है। जानन चित्त, चित्त कहते प्रकाश, वो भी तेरे भीतर है, आनंद भी तेरे भीतर है, और तू ढूंढ कहाँ रहा है? बाहर। तेरी वस्तु गवाची एक गल में तुम सुना दे तुसी, इस बारी तुसी सद लिया सानू, दोबारा नहीं सदोगे। तेरी वस्तु गवाची घर अंदर गलियां बिच लभदा फिरदा है। तेरी वस्तु गवाची फिरदा है। तेरी वस्तु गवाची घर अंदर गलियां। हाँ, ये मेरा रिकॉर्ड है लाइफ का। एक बार मुझे बुलाते दोबारा नहीं कहते नमस्कार। तेरी वस्तु गवाची घर अंदर गलियां बिच लभदा फिरदा है। तेरी वस्तु गवाची गलियां बिच लभदा फिरदा है। घर में तेरे आनंद है, घर में तेरे ब्रह्मा है, घर में तेरे राम है, ढूंढना भटकना। तेरी वस्तु गवाची घर अंदर गलियां बिच लभदा फिरदा है। गलियां बिच लभदा फिरदा है। तेरे घर में आनंद है बाबू। तेहे अस्ति मां सुरुद्रे अभिमतिं तजतम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। तुम क्या करो? ये जो तुम्हारे हड्डी और चमड़े के शरीर में मैं और मेरा भाव है, त्याग करो। बोले फिर क्या करो? बोले निकल जाओ घर से। हाय आजकल के बच्चों को बोले बात को ऐसा, बोले ये तो मेरा शत्रु पैदा हो गया। बापू छोड़, ये मोहरूपी मदिरा है, इसको पी करके तुम फंस गए, इसको पी करके तुम उलझ गए। क्योंकि मोह मदिरा पी के सोया है, मोह मदिरा पी के सोया है। बापू अपना सब कुछ खोया, बापू अपना सब कुछ खोया है। बापू अपना सब कुछ खोया है। वो शराब उसका नशा उतर जाता है, ये नहीं मुझे उतरता। बोलना हरी नशा नहीं उतरता, मर जाता पर नशा नहीं जानता। ये ममता रूपी नशा इसने बांध रखा है। मोह मदिरा पी के सोया, तू अपना सब कुछ खोया है। तू अपना सब कुछ खोया। कैसे 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 खोया? कैसे खोया बताओ कैसे? यावत वित्तो पार्जन सकता, ताव निज परिवारो रखता, ताव निज परिवारो रखता। जर जर भूते दे वार्ता को बिना पेचती है, वार्ता को बिना पेचती है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। तुम अपना सब कुछ खोया, लो जी सारी उम्र कमाया वो भी गया। बैठ के श्रीमान जी खाली रिटायर हुए, मिला करोड़ 2 करोड़, ले लिए प्लॉट, बना दी बिल्डिंग, कर दी बच्चों के नाम, और आप बैठ के घंटी बजाने के लिए हैं। फिर बाद में कोई पूछता नहीं है, अच्छा भाई ऐसा करना, कोई बंदा है, कोई माई है, मेरे बापू को 2 परोठे बना दिया करें। अपना सब कुछ खोया है,
ये बहुमतिरा पी, ये ऐसी शराब लग गई तेरे को ममता की, ऐसा नशा लग गया कि जो कुछ है इनके लिए है, जो कुछ है महाराज जी आज भी इना था, कल भी इना था, आज भी इना था, कल भी इना था, तुम कारू कर गया फिर थे, तुम अपना सब कुछ खोया है, तुम अपना सब कुछ खोया है, बहुमतिरा पी के सोया है, फिर चलाइया मुंडी हुन क्या करना, मुंडी लाइया होने ही नहीं, मोहम्मद पी के सोया है, तू अपना सब कुछ खोया है, तू अपना सब कुछ खोया है, तू अपना सब कुछ खोया है, ममता दिया बेड़ियां बिच जकड़ा, ममता दिया बेड़ियां बिच जकड़ा, तू चमता मरता फिरदा है, तू चमता मरता फिरदा है, ममता के कारण इसलिए तुझे मेरी ये वास्तव जब तू धन कमाने में एक्शन साहब है ना, अभी ऑन ड्यूटी है, अभी कुर्सी पर है, बोला ना मानना मेरी बात, सलाम कुर्सी को है, सर कुर्सी को है, फिर तो फर होती है, पहले सर होती है, फिर जय हिंद होती है, हाँ साहब की यहाँ कथा हो रही है, चलो भाई चलो अपना सहभागी बनो, और ज्यादा कहीं होना सीखी खुशी भी, हाँ ये संसार है, भूलता है इसलिए दुनिया के झूठे प्यार पर, भूल है तेरी जो इतबार है इस संसार पर, ना भूलता है किस झूठे प्यार पर, भूल है तेरी जो इतबार है इस संसार पर, वारते हैं जान को जो तेरी इस दुखतार पर, महाराज तुम गल करो असि जान ना दीदी अपनी, वारते हैं जान को जो तेरी इस दुखतार पर, पंड दस्ती में निगाह नफरत की डाले यार पर, जिन्हें तू कहता है ये मेरे बड़े गमखार हैं, तेरे नहीं दरअसल तेरी कुर्सी के यार हैं, देखी प्यार बधामी धोखा खावी ना, देखी प्यार बधामी धोखा खावी ना, वो जो करना हो कर ले फिर पछतावी ना, वो करना हो कर ले फिर पछतावी ना, कहता है ये मेरी खातिर जी रहे, साडी खातिर जिंदे पे है ना, जिन्हें तू कहता है ये मेरी खातिर जी रहे, चौक बनकर दरअसल ये खून तेरा पी रहे, जो कहते हैं हम तेरे बड़े गमखार हैं, तेरे नहीं दरअसल तेरे पैसे के यार हैं, देखी प्यार बधामी धोखा खावी ना, देखी प्यार बधामी धोखा खावी ना, जो करना हुण कर ले फिर पछतावी ना, जो करना हुण कर ले फिर पछतावी ना, इसलिए बाबू मोह मदिरा पी के सोया है, मोह मदिरा पी के सोया है, अपना सब कुछ खोया है, तो अपना सब कुछ खोया है, ममता दिया बेड़ियां बिच जकड़ा, जिन्होंने भी सत्य को प्राप्त किया, सत्य की खोज की, पहले बेड़ियों को काटना पड़ा, किससे? वैराग्य रूपी शस्त्र से, उस वैराग्य शस्त्र भी है, ये वैराग्य पुत्र नहीं, ये वैराग्य नेत्र नहीं, पर वैराग्य शस्त्र भी है, इस वैराग्य रूपी शस्त्र से इस हंगता और ममता की बेड़ी को काट के पिता कहाँ चलो वन में चले जाओ, और फिर क्या करो, धर्मम भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मम सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, बोले फिर क्या करूं, वहां पे काट दो मैं ममता की बेड़ियों को, अब तो फंस गया, अब तो देख लिया तमाशा, अब तो जान बचाने की पड़ी है, कैसे दुष्ट आत्मा से अपनी जान बचाऊं, बोले क्या करूं वहां पे, बोले धर्मम भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मम, हे पिता सब गौण धर्मों का त्याग कर दो, ये मेरा है मेरा इसका त्याग कर दो, बोले फिर क्या करूं, परमात्मा का भजन करो, है? अगर बचना है ना बार बार जन्म और मरण के चक्कर से, कहीं टाइम तो नहीं ज्यादा हो गया, बता देना भाई, मैं कह तो नहीं सकता, माफी को मांगू आपसे क्योंकि पहले विलंब हो गया, पर क्या करना, बीच में छोड़ दूंगा तो गड़बड़ी होगी, बीच में छोड़ दूंगा तब भी गड़बड़ी, कथा पूरी नहीं हो, अगर कथा को लेकर के चलूं तब तो आइए वहीं आता हूँ, तो इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण जी जो है अपने पुत्र की आगे गोकर्ण की मान करके निकल गए घर से, और क्या बोले क्या करना है, धर्म भजस्व सत्यम तो लोग धर्मा से उस काम साधु पुरुषां ये काम तृष्णाम, सेवा करना धर्म,
सेवा करना संतों की, पर ये नहीं करना दोबारा कि मेरे पुत्र हो जाए। बोलना हरिओम। ले लिया हूँ स्वाद, अब तो स्वाद तुझे मिल गया ना पुत्र का, है ना। इसलिए सेवा सुसाद अन्य सब कथा समोलित्रापिवत्तम। फिर क्या करो, किसी के गुण दोषों का विचार न करके, किसी के देखिए कई बार होता है कि हम जाते हैं, हम किसी के दोषों को और गुणों को देखने लग जाते हैं, वो ऐसा है ऐसा है। मैं कहता तू अपनी नबेड़ तेनु होर नाड़ की, तू गठड़ी संभाल तेनु चोर नाड़ की, है ना। किसी के गुणों को देखेंगे दोष वो हमारे भीतर आ जाएंगे, वो हमारे भीतर आ जाएंगे। तो काहे को चिंता करे यार, जो वो है जो तू है सो है ना। कोई बंदा था गया गंगा में स्नान करने के लिए, तो उसकी घरवाली का नाम था गंगा, है ना। अब वहां बोले गंगा मैया की जय, है ना। अब वो बेचारा कैसे बोले मैया की जय, फिर कहता जो तू है सो है। हमने किसी को क्या देखना, जो तू है सो हमने। गंगा मैया की जय, गंगा होगी कोई बात नहीं, पर जो तू है सो है, तेरी महिमा है, ध्यान देना। इसलिए तू अपनी संभाल तेनो होर नाल की, तू गठड़ी संभाल तेनो अन्य से दोष मुक्त। इसलिए किसी के दोषों को गुणों से मुक्त हो जाना और भगवत भजन करना, यही हमारे जीवन का परम धर्म है। आत्मदेव ब्राह्मण ने ऐसे किया, निकल गए घर से, वन में जाकर के तपस्या करने लगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ आरंभ किया है और भगवत वार्ता को सुन करके गा करके सत्पुरुषों की चरण धूलि को सिरों में धारण करके अपने जीवन को भगवत बनाया है और अंतगत्वा उस धाम की प्राप्ति की है जिसमें जाकर के फिर आना जाना नहीं होता। अब आइए आगे अम्मा जी की बारी आ गई। बोलना हरिओम। अब पीछे रह गई अम्मा जी। अम्मा जी को बलती हुई लाठी लेकर के पुत्र कहते ओ बूढ़ी माता, अब पतीले सब उड़ा दिया, माली सब उड़ा दिया, बताओ कहाँ धन रखा है, बताओ मुझे। ये बापू रख करके चला गया, कहाँ रखा है। अब वो बेचारी क्या बताओ, उसको पता कि कल में देखिए ये होता है जब तुमको बुद्धि का सहारा लेते हो तो अपना ही आत्मा अपना शत्रु हो जाता है। सद्बुद्धि का सहारा लोगे तो अपने आत्मा अपना मित्र हो जाता है। अब वही माता जो है रात्रि काल में निकली है और बाहर कुएं में गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब सारा मार्केट खत्म हो गया, बाजार खत्म हो गया, परिवार नहीं रहा है, अब श्रीमान जी अकेले रह गए। तो आत्मदेव ब्राह्मण का ये पुत्र जो है धुंधकारी अब किसका सेवन करने लगा, बुद्धि का जो धुंधकारी पैदा हो गया, धुंधली का जो धुंधकारी पैदा, 5 वेश्याओं का सेवन करने लगा। ये 5 वेश्याएं कौन है, हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा हम 5 विषयों का सेवन करते हैं। ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। अली पतंग मृगमीन गज, अली पतंग मृगमीन गज, एक एक बसकीन, जिसके ये 5 बसे क्यों न हो मतिहीन। अली कहते भमरे को, अली को भमरे को सुगंध का नशा है ना, नशा नासिका सुगंध लेते, अली भमरा चंद्र भौरा पुष्प का सुगंध लेता, पतंग रूप नेत्र रूप आ गया, अली पतंग मृग हिरण शब्द का, मीन रस का जीवा, गज स्पर्श का। एक एक इंद्रियां एक एक विषय को लेती हैं, तो एक एक जीव को एक एक विषय है। भमरे को, हाथी को, मृग को, मछली को, एक एक विषय के अधीन होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसके ये 5 बसे, यहाँ तो 5 है महाराज जी, ये 5 वेश्या है, कैसे नहीं मरेगा बुरी तरह। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं का संग किया और बुरी तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही प्रसंग है, यही प्रसंग है। ये सत्यनारायण की कथा नहीं, 8 नारायण की कथा है। बोलना हरिओम। तो इसलिए एक एक के बस होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखिए पर किस कारण से, कोई कहती है मुझे वस्त्र लाओ, कोई कहती है मुझे गाना सुनाओ, कोई कहती है खाने को लाओ, कोई ऐसे चक्कर में पड़ करके जब लूटपाट का माल लाने लगा तो अंतगतों ने बोध हो गया कि अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम भी मारा जाएंगे, इसलिए क्यों न इसको मार दिया जाए। तो उन सब ने मिलकर के इसको पहले मारने का प्रयास किया, बांध करके गला दबाया, मरा नहीं है, बांध करके रस्सियों से पलक पर ही इसको बांधा। महाराज जी देखो अबला की कहानी देखो, इस अबला की कहानी देखो, शास्त्रों की जुबानी देखो। तो इन्होंने क्या किया, इन देवियों ने उसको बांधा, फिर गला दबाया, मरा नहीं। फिर उस मरा नहीं तो क्या हुआ, अंगार जलते हुए अंगार लेकर के उसके मुंह में ठूस दिए, तब जाकर के तड़प के मरा। मर गया तो क्या बन गया,
प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया तो दर दर भटकने लगा। अब याद लगी आने कुछ कर्म किया होता, है ना, बुढ़ापे में सोचते यार कुछ कर लेंगे तो खरा था, होता पल्ले न कुर्सी रही न कुछ बिंद रहा। अब याद लगी आने कुछ कर्म किया होता। अब बेचारा भटकने लगा और उधर जो है आत्म देव के दूसरे सुपुत्र गोकर्ण जी महाराज यात्रा के लिए निकले हैं। अब उनको पता लगा कि उनका भाई मारा गया है। वो चलते चलते गया पहुंचे तो गया में उन्होंने अपने भाई धुंधुकारी का श्राद्ध किया, पिंडदान किया। अबे पिंडदान क्या होते हैं? श्राद्ध होते हैं, पिंडदान होते हैं ना, पिंड होते हैं ना। अरे भैया साउंड ठीक कर ले तो कल कौन बदल जाएगी। तो पिंडदान का मतलब क्या होता है? पिंड बनाते हैं, आटे का जौ का बनाते हैं ना, तो इस शरीर को भी पिंड कहा जाता है। ये शरीर भी पिंड है। इस पिंड का दान कर दो, बाद में पिंड दान करने की जरूरत नहीं है। बोलना हरिओम, जोर से बोलो। घबराओ नहीं, अभी तो कथा शुरू होनी है। तो महात्म्य है, ये कथा कहाँ शुरू हो गई? तुम तो पहले घबरा गए रोटी के चक्कर में। आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। अभी बे टाइम खाओगे ना, रात को बनाना नहीं पड़े, कितना खर्चा बचेगा आपका। सुबह आप व्रत रखो, 7 दिन में कितना पता आजकल कितना महंगा तेल है साबुन, चिंता मत करो। तो इसलिए बोलना हरिओम, जोर से बोलो। कथा का कितना लाभ होता है, एक तो सुनने को मिल रहा है। वैसे घर में तो कभी हंसते तुम, मुंह सुझा के रखने, ये लड़ी जाना तो मुंह ही सुझना, यहाँ हंस तो रहे हो ना। बोलना हरिओम, जोर से बोलिए। ये यही आनंद मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सत्संग में आनंद है। तो आइए, अब बेचारे गोकर्ण को पता लगा, श्राद्ध किया और करते घूमते घुमाते अपनी पुरानी कुटिया में आए। रात को पलंग लगाया, सो गए। तो अभी प्रेत जी महाराज जी, फिर तुम क्या बनोगे? फिर किसी किसी नाम से जाने नहीं जाओगे। ये कुछ लोग पंडित जी बैठे हैं, जब ये करवाते हैं ना संस्कार, अंतिम संस्कार जब होते हैं तो बोलते बोलो प्रेत प्रेत, कैसा होता है? फिर तुम क्या बन जाओगे? प्रेत आत्मा। फिर न कोई महात्मा बोलेगा, न महात्मा, न परमात्मा, प्रेत आत्मा। तुम प्रेत बन जाओगे। तुम ना स्त्री रहोगे ना पुरुष रहोगे, क्योंकि स्त्री पुरुष लिंग भेद से शरीर मिला भगवान की दया से। फिर प्रेतात्मा बन जाओगे और प्रेतात्मा के लिए कोई जगह नहीं होती, स्थान नहीं होता और कोई उसकी बढ़िया खुराक नहीं होती। केवल हाव बंडर बनकर के उसे रहना पड़ता है। ऐसे भूखे प्यासे मरना भटकना पड़ता है। ये शास्त्रों में वर्णन और होता है। ये शास्त्र झूठे नहीं है। जब तुम्हारा कानून, जब तुम्हारा प्रधानमंत्री कहे कल से 12 बजे से लॉकडाउन, 12 बजे से नोटबंदी, तो जब बंद हो जाता तो ये नहीं बंद होगा। ये किसी हमारे मनुष्यों ने बनाया है। ये अध्यात्म जीवन के लिए है, वो व्यवहारिक जीवन के लिए कानून है। अब महाराज जी, अब ये भिन्न भिन्न रूप धारण करके कई बार भेड़ा बने, भैंसा बने, बंडर बने, कुल्लू बने, कुछ बने और डराने लगा ये। अब वो सोचने लगा गोकर्ण कि ये कौन है भाई? लगता है यार ये तो कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। इसलिए उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? सामने आओ, क्यों भटक रहे हो? जल का छींटा दिया। वो तो बेचारा थोड़ा सा वो थोड़ा शांत हुआ, बोले मैं कौन हूँ? मैं तो आपका भाई हूँ। हे भ्राता श्री, दया मैं हम अनाथों का कहो उद्धार कब होगा? हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा? मेरा उद्धार करो महाराज। बोले तेरा उद्धार तो करे आया मैं, आपका भाई धुंधुकार, बोले तेरा उद्धार करे। बोले कहाँ उद्धार किया? बोले मैं तो गया, पता लगा तू चला गया तो मैंने पिंडदान किया। बोले मेरे 100 गया श्राद्ध करा दो तुम, मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरा कल्याण करो, है ना। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। फुर्सत का समय था, अब मेरा कल्याण करो। मेरा कैसे हो उद्धार हरि, मैं पल पल भूलन हार हरि। अब क्या क्या गाँव क्या सुनाऊं, आगे चलता हूँ। इसलिए मेरा कैसे हो उद्धार हरि, मैं पल पल भूलन हार हरि। गोकर्ण ने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम अपने स्थान को जाओ, शांति से बैठो, मैं तुम्हारा उपाय सोचता हूँ। सभी लोगों से पूछा, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। अब महाराज जी देखिए,
भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। कौन कौन से नेत्र हैं? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये भगवान के नेत्र कहे गए। सूर्य हमारे सब कर्मों के साक्षी हैं। तो सूर्य भगवान के उन्होंने गति को रोका और अपने भाई के कल्याण का उपाय पूछा। सूर्य भगवान नारायण भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण जी महाराज, तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो उसके लिए यज्ञ करो। तो कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ। इस यज्ञ के करने से उस दिवंगत आत्मा को, सुप्रवृत्त आत्मा को सदगति प्राप्त होगी। बोले ठीक है प्रभु। आयोजन हुआ, यज्ञ का इकट्ठे हो गए, सारे बैठ गए। आगे सब गांव के बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग है ना, सबको पता चला कि हमारे यहाँ इलाका में कथा होने जा रही है। तो गोकर्ण जी महाराज जी जो है व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा बांटने लगे। अब महाराज जी प्रेतात्मा धुंधुकारी जो थे वो अब यज्ञ मंडप में आए, पर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगे, कहीं स्थान नहीं मिला। तो उन्होंने एक पास में पड़ा हुआ 7 गांठ वाला बांस पड़ा हुआ दिखाई देगा, और क्योंकि हवा के लिए तो कोई स्थान नहीं होता, लेकिन कई स्थान होते हैं तो वहां जाकर के थोड़ा टिक जाते हैं। तो इसलिए वो बवंडर बनकर के उस 7 गांठ वाले बांस के उसमें बैठ गया। और जैसे ही प्रातः काल से कथा शुरू होती, सायकल तो उस दिन बोले एक जो है गांठ फट जाती। और इस प्रकार 7 दिन तक विधि पूर्वक जब कथा का आयोजन किया गया, सुबह से शाम तक कथा सुनी गई, सुनाई गई। और जब 7वां दिन हुआ तो बांस की 7वीं गांठ भी जब फट गई, तो उसके फटने पर वो प्रेत आत्मा जो है, जो धुंधुकारियों दिव्य आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। भगवत वार्ता को सुनकर के भगवत चिंतन करते हुए उसका भगवत स्वरूप उसने धारण किया और अपने गोकर्ण भाई की स्तुति करने लगा। हे भाई, मैं आपका ऋणी हूँ, धन्य है भागवत कथा जिसको श्रवण करने से आज मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हुआ। तो सुत जी महाराज जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, ये भगवत कथा जो है प्रेत योनि से मुक्त करने वाली कथा है। तुम प्रेत, देखिए मानव जीवन में तुम मुक्त नहीं हो सकते, बड़ी बुरी बात है। ये तो प्रेत योनि में चले जाओगे तभी मुक्त हो जाओगे, ऐसी इसकी महिमा है। अब जब वो मुक्त हुए तो लेने के लिए विमान आए। विमान आए तो धुंधुकारी उस विमान पर बैठ करके जब जाने लगे, तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, है मान पार्षदों, मुझे ये बताओ, मैंने तो सबके लिए एक जैसा प्रवचन किया, सबके लिए एक जैसे कथा की, फिर इस कथा के फल में भेद क्यों रहा? क्योंकि कथा का फल तो सबको बराबर मिलना चाहिए। बोले महाराज, कथा के फल में तो भेद नहीं है, पर सुनने समझने में भेद है। बोले जैसे इस दिवंगत प्रेत आत्मा ने इस कथा को नियम पूर्वक है निष्ठा से 7 दिन तक बिना खाए पिए सोए, ध्यान देना, श्रवण किया, ऐसी कथा किसी को प्राप्त नहीं हुई, नहीं किया, इसलिए इसका तो कल्याण हो गया। फिर धुंधुकारी तो उस प्रेतत्व से मुक्त हो गए। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने पुनः उस कथा का आयोजन किया और अपने सभी ग्रामवासियों को जहाँ उस कथा का आयोजन किया, तो सभी लोग श्रद्धा पूर्वक कथा सुनकर के भगवान के दिव्य धाम को गोकर्ण के साथ प्राप्त हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हे ऋषियों, सांडिल्य मुनि महाराज जी इस कथा को चित्रकूट में बैठ करके नित्य करते हैं। अब आगे सनकादि कहने लगे कि इस प्रकार ये कथा प्रेतत्व भाव से मुक्त करने वाली है। जिसके पुत्र ना हो संतति प्राप्त कराने वाली है भगवत कथा। ऐसी इस कथा की महिमा है। सनकादि ऋषियों के द्वारा इस प्रकार ये आत्मदेव ब्राह्मण की जो कथा सुनाई गई और तद उपरांत इस कथा को किस प्रकार श्रवण करना चाहिए, इसकी सप्ताह पारायण विधि का वर्णन किया जाता है। तो आज तो नहीं, पर कल इसको सुनाया जाएगा। आज हम यही विराम देते हैं कथा को, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कल भी आप कथा में आए, है ना। मैं ये चाहता हूं कि कल आप कथा में आए, तो इसलिए बस कल थोड़ा सा अंश लेकर के हम जो प्रथम स्कंद से कथा शुरू कर देंगे, ठीक है ना जी। सभी के मन में ये बात है, हमारे बस बड़ी मेहरबानी तुम्हारी।
मेरा मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला गोरा मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा बोलो सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलिए आपने आज कथा में इसके महात्म्य को श्रवण किया। भागवत भगवान की श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा के जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगत जनों के संकट हार जगोगे देश हरे जो दावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आए शांत सुंदर घर आए कदम के न दूजा करो बिन और न दूजा करो मैं जिसकी ओम जय परमेश्वर पार बनाओ मेरे ईश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम्हारा शाकर तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति मिलो दया मिलो शिवानी तुमको मैं ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरना सर्वा भक्ति बढ़ावो प्रेम से गाओ श्री संतन की सेवा जय जगदीश हरे स्वामी जगदीनाथ तब गुण शरण दूर करे ओम जय अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगन्धहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। ओम भोग लगाइए भोग है ओम नाभ्यामी भोजन चाख्यो हरि अमृत हो जाए अमृत भोजन पाए चित्रदासन हो जाए इसमें मेरा कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपया हरि क्या लागे है मेरा ना मैं कुछ कर सकूं ना ही कुछ करने योग्य जो किया प्रभु आप किया और आप ही करने योग्य ओम भुदानाय ओम पंच प्राणेभ्यो नमः।
ओम जौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु ओम विश्वानि देव सर्वभूतानि पराशुभं यद्भद्रं तन्न आशु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम